नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के आगे के श्लोक 21 से 30 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा सहित परमात्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अविनाशी जानता है, यह व्यक्ति किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। यह अच्छेद्य है, यह परमात्मा अदाह्य, निसंदेह और अशोष्य है तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है, यह अचिंत्य है और यह अविकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस परमात्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ है कि जब परमात्मा जीव के साथ है तो जीव का अहित नहीं होता, और यदि इसके बाद तू इन्हें सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानता है तो भी यह महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसलिए हे अर्जुन, यह जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीरों में सदा ही अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। आगे के श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में।